और आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ राघव व्लॉग्स में। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं 2020 जब से ईयर आया है हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें बहुत कम हैं और बुरी खबरें बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे कल ही देखिए कि इरफान खान जो इतने मशहूर एक्टर हैं, मतलब हम सब के प्यारे, उनका कल एक लंबी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। और आज सुबह मैं जब सो के उठा फिर मैंने न्यूज़ देखी तो ऋषि कपूर जी भी अपनी जो उनको कैंसर था उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनकी डेथ भी हो गई। तो बहुत बड़े लॉस हुए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। और मेरे फेवरेट थे ये दोनों ही। तो जहाँ भी ये हों, भगवान से उनकी आत्मा की शांति की गुजारिश करता हूँ। और चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं और अपना नया वीडियो, मतलब जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। लास्ट पार्ट आई होप आप सबने देखा होगा। जिसने नहीं देखा मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ आप जाके देखिए उसको, क्योंकि उसी पार्ट के बाद ये पार्ट इम्पॉर्टेंट आपको उतना समझ आएगा। अब बात करते हैं अपना टॉपिक शेयर मार्केट की। अब जैसे मैंने बताया था कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, तो जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि एक तो 2-3 ऐप्स आपको बताई थी इंस्टॉल आपको करनी है। एक डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना है। डीमेट अकाउंट का प्रोसेस बताया था कैसे खुलेगा। लॉकडाउन के अंदर भी डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, तो परेशान ना हो। अगर किसी को फिर भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज डालिए, मैं आपको जवाब दूंगा कि क्या इसका प्रोसेस है। बाकायदा आपको लिंक भी इसका प्रोवाइड कराऊंगा। और आजकल आप देखेंगे जो अगर आप लास्ट वीडियो देखने के बाद न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं मेरी, या मनी कंट्रोल आपके पास है, तो आप देखेंगे कंपनी टू कंपनी हर क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ रखे हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने रिजल्ट डाल रही हैं साइट्स पे। तो जैसे कि एयरलाइंस ने डाला है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी डाला है, और बहुत कुछ हो रहा है अभी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप सीरियसली शेयर मार्केट में सेल परचेज करना चाहते हैं तो। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे मैं आपको बताया था, क्योंकि दो पार्ट हैं। एक तो प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल कौन है, जो CA CMA CS या जिनको भी फाइनेंशियल या अकाउंट्स की नॉलेज है, वो लोग हो गए प्रोफेशनल। तो वो क्या करेंगे, जिस भी कंपनी में आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है ये शेयर अप एंड डाउन जाएगा, अब उसकी बैलेंस शीट वगैरह आप देख सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आप मैच कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। अब जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता बट फिर भी वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसका सीधा जवाब ये है कि आप को मैंने बोला था मनी कंट्रोल ऐप आप डाउनलोड कीजिए। मनी कंट्रोल ऐप में आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें, जैसे कि ये जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं, तो आपको ये देखना है कि किस किस कंपनी का रिजल्ट क्या आया हुआ है क्वार्टर का। अब लेट्स सपोज जैसे आज रिलायंस भी आज काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि अराउंड 45% इनका क्वार्टर का रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डिप हो गया, डाउन गया। जैसे मैं आपको कुछ फिगर्स दे देता हूँ और आप खुद भी अपने एंड से चेक कीजिएगा। जैसे रिलायंस में क्या था कि इस बार जो उनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड मतलब सारा मिला के जो जितने भी रिलायंस काम कर रही है उन सबका एक कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट बनी होगी, तो उसमें जो उनका प्रॉफिट निकल के आया है विच इज़ अराउंड 6348, मतलब 6348 करोड़। तो ये आप कहेंगे प्रॉफिट तो अच्छा है, बट नहीं, ये लास्ट क्वार्टर का आप कंपैरिजन करेंगे तो उसके मुकाबले ये 45% अप्रॉक्स डाउन है। तो लास्ट क्वार्टर का मतलब थर्ड क्वार्टर का इनका रिजल्ट जो था, उसमें इनका प्रॉफिट था कुछ 11,640 करोड़। और लास्ट ईयर आप कंपैरिजन करेंगे इसको, लास्ट ईयर इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर का जो इनका प्रॉफिट था वो अराउंड था 10,362 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रीज़न है कि रिलायंस का प्रॉफिट कम हुआ है। इसका मेन कारण मैं आपको बताया था, मेन रीज़न जो रिलायंस का है इस टाइम पे, इनका पेट्रोलियम पे इनको बहुत नुकसान हुआ है ड्यू टू कोविड। आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस कितने डाउन आ गए हैं।
अकेला अगर आप पेट्रोल से देखेंगे ना तो इनको अराउंड 4,267 करोड़ का लॉस सिर्फ पेट्रोल से हुआ है, मतलब ऑयल से हुआ है। अब जो इनका प्रॉफिट है उसमें जो मेन हाथ है वो है जियो का, क्योंकि जियो में इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा निकल के आया है, विच इज़ 2,331 करोड़। एक ऐसे ही कंपनी एच यू एल भी, मतलब ये तो एच यू एल एक ऐसी कंपनी है जो लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहती है। तो इन्होंने एक एस्टिमेशन लगाया था, तो इनका रिजल्ट प्रॉफिट का तो अप्रॉक्स वही प्रॉफिट आया, कुछ 1% इन्होंने जो सोचा था उससे कम है। तो इसका मतलब इनका अच्छा प्रॉफिट है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अब ये जो कंपनीज़ को प्रॉफिट हो रहा है या जिन कंपनीज़ को लॉस हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको शेयर्स किस हिसाब से बाय करने हैं। कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहें तो उसका थोड़ा अर्ली फेज़ में शेयर खरीद सकते हैं, कि जब ये न्यूज़ आई तो उस टाइम पे आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। 1-2 दिन 4, मतलब जितना आपको लगता है आप रख सकते हैं, और आप थोड़ा एनालाइज करके, क्योंकि बाकी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो नॉन प्रोफेशनल्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। अगर आप इस पे ध्यान दे लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग जा रही है या लॉस मेकिंग जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट, जैसे काफ़ी टाइम से जसडाइल का भी शेयर था जो अच्छा नहीं चल रहा था, तो आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि जसडाइल का जो शेयर है उसमें कंपनी खुद बायबैक कर रही है 7 अपने शेयर्स को, जिसमें आज आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 7% शेयर जसडाइल का ये भी अप हुआ है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें न्यूज़ से पता लगती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल या अकाउंटिंग नहीं देख सकते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप मनी कंट्रोल ऐप को एक दिन में 2-4 बार देख लीजिए, क्योंकि 9:30 से 3:30 का टाइम होता है। तो बिफोर दैट एक बार जब सो के आप उठें तो आप देख लीजिए फ्रेश होते टाइम, और मतलब दिन में एक आध बार आप चेक कर लेंगे तो इतना कोई हार्ड काम नहीं है। तो धीरे धीरे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। इसी के साथ ऑयल इंडस्ट्री इस टाइम बहुत नुकसान में चल रही है। इस टाइम हमारे एक इंडियन बेस्ड एनआरआई जो दुबई में रहते हैं, काम करते हैं, आज बहुत सैड न्यूज़ ये थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मतलब ऑयल इंडस्ट्री की जो हालत है इस टाइम पे, वो बहुत ह्यूज लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं बिजनेसमैन के लिए, जो भी ऑलरेडी इस बिज़नेस में एंगेज थे। रिलायंस का मैंने आपको बताया जैसे, तो इस टाइम पे बहुत चीज़ें जो इस टाइम पे ख़राब भी चल रही हैं। तो बस यही बोलूँगा कि आज की वीडियो में आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोफेशनल्स को मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको जस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल पे ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कंपनी कहाँ जा रही है। नॉन प्रोफेशनल्स के लिए न्यूज़ एक बहुत अच्छा जरिया है, वो भी एक ऐसी जिसकी ऑथेंटिसिटी हो न्यूज़ की, मतलब एक ऐसी ऐप से जैसे इकोनॉमी टाइम्स हो, अगर लाइबल ऐप होनी चाहिए, मनी कंट्रोल हो गया लाइबल ऐप से, इनसे आपको बेहतर पता लग जाएगा। अभी के दिन ये कुछ 8 दिन 10 दिन बहुत क्रूशल है, इनमें आप डेली वॉच कीजिए जिससे आप देख पाएँ और समझ पाएँ शेयर्स के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपका आता है और मुझे लगता है मुझे तीसरा पार्ट बनाना चाहिए, तो बिल्कुल इसके बारे में थर्ड पार्ट आपका बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।